हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के फर्स्ट चैप्टर को, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज़ लाइफ? Life is a unique complex organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. So life क्या है? लाइफ जो है ये मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। और इन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? ग्रोथ मिलती है, डेवलपमेंट मिलता है, रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है, एडेप्टेशंस और रिप्रोडक्शन मिलता है। तो ये क्या है? ये है डेफिनेशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसमें खुद को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है, खुद को इवॉल्व करने की एबिलिटी होती है और खुद को रेगुलेट करने की एबिलिटी होती है, और जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इफ़ वी टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज defining features and second one is characteristic features. So what are the defining features? Defining features should be present in all living organisms without any exceptions, and it should not be present in non-living things. So that is the defining features. Now what are the characteristic features? Characteristic features can be present in non-living things as well as in living things. So this is the basic difference between the defining features and the characteristic features. So in this chapter we will discuss about the growth, reproduction, metabolism, cellular organizations and consciousness. So these are the properties of the living organisms. Now we will discuss about the growth. Now what is the growth? Growth is the increase in number and mass of cells by cell division. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म वो इंक्रीज़ कर रहा है नंबर में या फिर सेल डिवीज़न के द्वारा उसके मास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो क्या है? वो एक ग्रोथ है। अब प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पान होती है, यानी कि वो पूरे जीवन, यानी कि उनका जितना भी जीवन चलता है प्लांट्स का, उनमें जो है ग्रोथ होती रहती है। बट इन एनिमल्स इट्स ओनली अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल्स में क्या होता है? सिर्फ एक एज तक ही ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा कि जो हाइट होती है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है, उसके बाद जो है हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो ग्रोथ जो है ये एक सर्टेन एज तक ही होती है एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स में ये थ्रू आउट द लाइफ स्पान होती है। However, cell divides occurs to replace lost cells. एनिमल्स में आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई चोट लगती है, कहीं पे भी घाव होता है, तो वो कुछ टाइम के बाद जो है हील हो जाता है, रिकवर कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेल्स जो हैं डिवाइड हो रही है। जो लॉस्ट हो चुकी सेल्स हैं उनको उसकी भरपाई करने के लिए जो है सेल्स डिवाइड करती हैं। सो वो भी क्या है? एक ग्रोथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में जब विंटर्स होती हैं तो विंटर्स में माउंटेन्स के ऊपर जो है बर्फ़ की परत जमने लगती है, जिससे कि उनका जो मास होता है उसमें इंक्रीमेंट होता है। अब दोबारा से समर आती है तो वो बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं वो पिघलने लगती हैं और वो जो उनका मास है वो फिर से घटने लगता है। तो ये विंटर्स में बढ़ जाता है, समर्स में घट जाता है। तो ये क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में हो रही है। यानी कि ग्रोथ तो यहाँ पे भी हो रही है ना, कि माउंटेन्स की चोटियाँ जो है ये बढ़ रही हैं, ये मास में इंक्रीज़ कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी मास इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, रेत के टीले। रेत के टीले जो हैं हवा के चलने के कारण कभी एक जगह पे होते हैं, उसके बाद दूसरी जगह पे होते हैं, तो क्या होता है? उसमें भी मास में इंक्रीमेंट हो रहा है।
तो जो ग्रोथ है ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रही है और लिविंग थिंग्स में भी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। Now we will move on to the next property, that is the reproduction. What is the reproduction? Reproduction is the production of progeny having features similar to those of parents. रिप्रोडक्शन क्या है कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड द सेक्सुअली। ऑर्गेनिज्म जो है ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही प्रकार से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि बाइनरी फिजन, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि अमीबा में होता है। बडिंग यानी कि जो यीस्ट में होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन जो है ये एल्गी और फंजाई दोनों में होता है। तो ये कुछ टाइप हैं इस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जो है हमें मेल एंड फीमेल दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय द सेल डिवीजन। देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज़ द अमीबा। अमीबा क्या करेगा? ये बाइनरी फिजन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल से दो सेल बना लेता है। सपोज यहाँ पर क्या हुई? दो सेल बन गई और ये दोनों सेल जो है ये एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती हैं। तो ये क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसने सेल डिवीज़न के थ्रू जो है दो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं कि ग्रोथ भी हो रही है और जो है रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। क्योंकि देखिए सेल डिवीज़न के थ्रू जो है सेल डिवाइड हुई और इन्होंने क्या बनाया? दो सेल्स बनाई, यानी कि दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर, दैट इज़ द ग्रोथ। एंड हियर what happened here? Reproduction also. So in unicellular organism growth and reproduction are same because they reproduce by the cell division. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो दोनों ही क्या है? सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं, म्यूल जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। वर्कर हनी बी जो है ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं वो भी क्या है? वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल है? किसके एग्जाम्पल है? ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है ये एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ग्रोथ भी कैसा है? ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और रिप्रोडक्शन भी जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। Now what is the metabolism? Metabolism is the sum total of all biochemical reactions taking place inside a living organism. देखिए फ्रेंड्स, लिविंग सिस्टम के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म जो है ये टू टाइप्स का हो सकता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, anabolism means to synthesize something, and catabolism means to break something, कैटा आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैटा मीन्स टू कट समथिंग, टू ब्रेक डाउन समथिंग। एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस हो सकता है। फोटोसिंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसमें सिंपल सब्सटेंसेस को हम यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं। तो वो क्या है? किसका एग्जाम्पल है? एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल है। क्योंकि रेस्पिरेशन में जो है हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से को जो है सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं सेल्स के अंदर। तो ये क्या है? कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल है। इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और मेटाबॉलिज्म जो है ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनको जो है हम बॉडी के बाहर यानी कि सेल फ्री मीडियम में भी जो है इनको हम करवा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं किसका, IVF का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहा जाता है। इसमें क्या है, जो हम रिएक्शंस टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा रहे हैं उसको आप लिविंग या नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सेल फ्री मीडियम में करवाई जा रही हैं, इसलिए इनको लिविंग रिएक्शंस कहा जाता है। लिविंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें लिविंग रिएक्शंस को करवाया जाता है, उसको कहा जाता है लिविंग रिएक्शंस, न कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, याद रखिएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? फ्रेंड्स देखिए, हम 6th स्टैंडर्ड से जो है सेल चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज द सेल? सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सो सेल जो है ये लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी भी एक सेल से बने हुए होते हैं, जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और या फिर वे एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, जिन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो अगर सेल है इट मीन्स दैट इज़ द लिविंग। सो सेल जो है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब तक जो हमने पढ़ा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द कॉन्शियसनेस। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? So this is the ability of organism to sense their environment and respond to environmental stimuli like light, temperature, water, other organisms, chemicals, pollutants, etc. देखिए फ्रेंड्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट को सेंस करने की और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स, इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसको कहा जाता है कॉन्शियसनेस। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट का। अगर आप टच मी नॉट प्लांट को जो है टच करते हैं वो तुरंत ही क्या है, मुरझा जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो उसको स्टिमुलाई दी जा रही है उसके अगेंस्ट वो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं लाइक पिचर प्लांट जो होते हैं, वो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो है इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एक कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। वो क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के जो स्टिमुलाई हैं उनके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। किसी भी अंधेरे कमरे में आप कोई भी प्लांट लगा देते हैं, कोई भी एक पोटेड प्लांट लेते हैं, उसमें अंधेरा कर देते हैं और कहीं भी एक होल से लाइट को एंटर करवाते हैं, तो जो प्लांट होता है वो लाइट के टुवर्ड्स जो है वो बेंड कर जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। यानी कि हम अपनी सराउंडिंग्स के जो भी हमारी एनवायरनमेंट की सराउंडिंग्स हैं उसके अगेंस्ट जो है हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये क्या है, कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सराउंडिंग्स के लिए जो है वो अवेयर हैं, तो इसलिए क्या है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में पाया जाता है, इसीलिए ये क्या है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है, ये किस सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि वो अपने आप के बारे में अवेयर हैं, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, ये सब क्या है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंतर्गत आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो 5 प्रॉपर्टी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ी हैं, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस जो है हमने पढ़ा है, इसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस जो है ये क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं, डिफाइनिंग फीचर्स हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ तक जो है हमने जितनी भी प्रॉपर्टी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस चैप्टर के अंतर्गत, वो उन सभी को हमने जो है कवर कर लिया है। बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।